उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं और अब 2009 के मामले में उद्धव ठाकरे बुरी तरह फंस चुके हैं। हालांकि इस मामले में एकनाथ शिंदे भी उनके साथ आरोपी हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट उद्धव ठाकरे पर ही है, क्योंकि तब उद्धव ठाकरे सर्वे सर्वा हुआ करते थे और कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल तारीख भी तय कर दी है। तो उद्धव ठाकरे की जिंदगी पर क्या लगा है नया वाला ग्रहण, आपको दिखाते हैं, बताते हैं और क्या होने वाला है आगे सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को मुश्किलें पीछे उनका छोड़ नहीं रही हैं। पहले उनकी पार्टी गई, सिंबल गया, विधायक गए और अब सांसद भी चले गए। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी जो उनकी मामले में सुनवाई चल रही है उसमें भी बहुत हद तक कोई राहत उनको मिली नहीं है। अब इधर 2009 के एक मामले में उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस गए हैं, या कहें कि चारों तरफ से घिर गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता वसंत दावखारे ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक कथित वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था और बड़ी खबर यह है कि ये मुकदमा अब फाइनल चरण में पहुंच गया है। 17 साल से चल रहे इस मुकदमे में कल्याण कोर्ट में फाइनल बहस भी पूरी हो गई है और उद्धव ठाकरे की ओर से जयेश वानी ने यहाँ पर पुलिस की जांच और कथित सीडी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे की बातों को, उनकी दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप लगाया गया कि एक सार्वजनिक सभा में कथित वीडियो दिखाकर उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता वसंत दावखारे ने आरोप लगाया और इसी मामले में उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे और रमाकांत देवलेकर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में उद्धव ठाकरे प्राइम आरोपी हैं, यानी कि सबसे बड़े आरोपी, पहले आरोपी उद्धव ठाकरे हैं और अगर कुछ भी होता है तो पहला नुकसान उद्धव ठाकरे को ही होने वाला है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों को फायदा भी मिल सकता है कि वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थे और उसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है, यानी कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर एस्केप हो सकते हैं, बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए खुद को बचाना अब मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होने जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर इसमें अगस्त के महीने में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 9 सितंबर को इसमें फाइनल फैसला आने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये फैसला कई मुश्किलें एक साथ लेकर आ सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कई मुश्किलों से घिरे हुए हैं, कई मुश्किलें उनके सामने खड़ी है और यहाँ पर मानहानि के इस मामले में 2009 के इस मामले में फाइनल तारीख आ गई है। 9 सितंबर को फाइनल फैसला आएगा और इसमें पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है कि अब हम फैसला सुनाएंगे, आखिरी फैसला होगा। हालांकि उसमें आगे जाने की, अपील करने की संभावनाएं होंगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें ये हैं कि वो किस किस मामले में अपील करेंगे, किस किस मामले में कोर्ट में जाएंगे। तो उनके लिए रास्ते मुश्किल नहीं बल्कि आगे नामुमकिन जैसी कंडीशन हो रही है। और उधर दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी मुश्किलें कम नहीं है। उद्धव ठाकरे के जो बचे हुए 3 सांसद हैं वो भी कभी भी जा सकते हैं, ये भी लगातार खबरें आ रही हैं, चर्चाएं इस बात की भी हो रही है। उनके विधायकों के भी जाने की चर्चाएं हो रही हैं। वो तो बीजेपी और शिंदे गुट को विधायकों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए इनके विधायक बचे हुए, नहीं तो विधायक भी कब के इनके जा चुके होते। तो ऐसे में अब 2009 का मानहानि का ये मामला जिसमें फाइनल फैसला आना है, कोई बातचीत बीच में हुई नहीं, कोई बीच का रास्ता निकला नहीं और फाइनल फैसला आएगा तो माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के माथे पर एक और बहुत बड़ा फैसला हथौड़े वाला पड़ने वाला है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिशा सालियान केस 6 साल बाद फिर से सुर्खियों में है और इस बार सवाल सिर्फ दिशा की मौत पर नहीं बल्कि उस पूरी वक्त की पुलिस और राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पहुंचे और अब हियरिंग के दौरान आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को खुद खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि इसके पीछे कई लोग शामिल है। अब इस कथित कवरअप के पीछे कौन थे? सतीश सालियान की शिकायत और उनके वकीलों के आरोपों में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और दूसरे पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। परमबीर सिंह पर कथित तौर पर कवरअप का मास्टरमाइंड होने का आरोप तक लगाया गया, जबकि उद्धव ठाकरे पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। और यही नहीं, शिकायत में ये तक कहा गया कि आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आरोप तो ये भी है कि आदित्य ठाकरे की टीम से भी दिशा के परिवार से संपर्क किया गया था। हालांकि यहाँ पर ध्यान
ध्यान ये भी रखना होगा कि ये सभी आरोप हैं कोर्ट में अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, आदित्य ठाकरे इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं, जबकि पुलिस की पिछली जांच दिशा के जाने को खुद खत्म करना ही मान चुकी है। तो ऐसे में 2025 में एसआईटी ने भी हाईकोर्ट को बताया था कि उसे फाउल प्ले के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन दिशा सालियान के पिता ने जो कहा उसने एक बार फिर पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर पुलिस की जांच इतनी साफ थी तो हाई कोर्ट ने अब ये क्यों पूछा है कि जब एक पिता ने शक जताया तो एफआईआर करने में पुलिस ने क्यों आनाकानी की, पुलिस को किसने रोका था। कोर्ट ने पोस्टमार्टम और एडीआर रिपोर्ट परिवार को उपलब्ध कराने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए, यानी कि मामला अब सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं रह गया है। सवाल सीधा है कि दिशा के साथ आखिर क्या हुआ था, जांच में कोई चूक हुई थी या फिर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाया गया था। इन सभी आरोपों के सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है और सबूतों के साथ निष्पक्ष जांच होना भी जरूरी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान का नहीं है। दिशा सालियान के साथ सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भी जोड़ा जाता रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी इससे जुड़ता है। और अगर दिशा के मामले में कोई फाउल प्ले मिलता है, दिशा के पिता के आरोपों में कहीं कोई सच्चाई होती है, तो फिर मामला पूरी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएगा, मामला फंस जाएगा। इसीलिए अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। उस पर माना जा रहा है कि हाईकोर्ट कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है, बड़ा फैसला ले सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि दिशा सालियान के साथ गलत हुआ तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी गलत हुआ होगा, और आपकी नजर में कौन है इसके पीछे, कौन हो सकता है। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो धनुष बाण नाम शिवसेना का, निशान शिवसेना का, लेकिन दावा दो गुटों का है। अब ये लड़ाई सड़क से निकलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी सुनवाई का एंगल ही बदल दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि धनुष बाण चुनाव चिन्ह हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप हमें नहीं देते हैं तो शिंदे गुट को भी मत दीजिए, यानी कि इसे तुरंत फ्रीज कर दिया जाए। उद्धव ठाकरे हालांकि कोर्ट में ये नहीं कह रहा है कि धनुष बाण सीधे सीधे हमें दे दीजिए, बल्कि दलील ये दी है कि जब तक असली शिवसेना पर फैसला नहीं हो जाता तो तब तक निशान का इस्तेमाल ही रोक दिया जाए। और यहीं पर से सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे को खुद भी अंदाजा हो गया कि धनुष बाण की लड़ाई का फैसला इतना आसान नहीं है और फैसला उनके खिलाफ भी आ सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ एक चुनाव चिन्ह का नहीं है, मामला है शिवसेना आखिर है किसकी। बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी की राजनीतिक विरासत किसके पास जाएगी, उद्धव ठाकरे के पास या फिर एकनाथ शिंदे के पास। और इसी सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट तलाश रहा है। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था और चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को ही सौंप दिया था। उद्धव गुट ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब अगस्त 2026 में इस केस की फाइनल सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल उठा दिया जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। कोर्ट ने ये पूछा कि पहले ये देखना होगा कि शिवसेना में वास्तव में विभाजन हुआ भी था या नहीं, और उससे भी बड़ा सवाल, अगर शुरुआत विधायकों के बीच से हुई थी तो क्या वही टूट पार्टी के संगठन और प्राथमिक सदस्यों तक पहुंच सकती है। यानी कोर्ट अब सिर्फ ये नहीं देख रहा कि किसके पास कितने विधायक थे, कोर्ट ये भी देख रहा है कि पार्टी असल में किसकी थी, संगठन किसके पास था, और विधायकों की संख्या को पार्टी की पहचान का आधार बनाया जा सकता है नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।